फिर आत्मा को समझने की अगली समझ है सहज समझ। सहज समझ यानी मैं और मेरा, ये सिद्धांत, मेरा शरीर, मेरी आंखें, मेरा मुंह, मेरा चश्मा, मेरा पैर, मेरी नाक, मेरा पेट, मेरा हाथ, मेरा कोट। आत्मा को समझने के लिए ये एक अलग दृष्टिकोण है। यहां पर मैं और मेरा, इन दो शब्दों को भेद समझेंगे। कई बार हम कहते हैं कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, अर्थात वो मेरे से अलग है। मैं कहता हूं ये मेरी जप माला है, ये मेरी घड़ी है, ये मेरा कुर्ता है, तो मैं और मेरा ये दो चीज अलग हो गई। जैसे हम कहते हैं आज तो पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, आज तो मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, तो पूरे शरीर को एक साइड में रख दीजिए और पीछे क्या रहेगा? मैं। वो मैं शब्द आत्मा के संबंधित है, वो आत्मा को नक्की करता है। तो वो हम लोग हैं, मैं और मेरा। ये बिल्कुल सही समझ है, बहुत ही आसान समझ है। हम ऐसा कभी नहीं कहते हैं कि मैं शरीर दर्द हो रहा हूं, मैं हाथ दर्द हो रहा हूं। अगर हम थोड़ी बुद्धि लगाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि हम शरीर नहीं बल्कि कौन है? आत्मा है। अब हम चेतना के माध्यम से एक अलग दृष्टिकोण से आत्मा को समझेंगे। चेतना का दृष्टिकोण, जैसे इधर बताया है कि सूर्य गर्मी और प्रकाश फैलाता है, वैसे ही आत्मा समग्र शरीर में पैर की उंगलियों से लेकर सिर तक चेतना फैलाता है। यहां पर सूर्य का उदाहरण दिया है। सूर्य धूप और प्रकाश फैलाता है, ऐसे ही इस शरीर में जो आत्मा है वो चेतना फैलाती है। जैसे ये हाथ हिलता है, क्यों? मैं यहां बैठा हूं क्योंकि मेरे अंदर ये आत्मा है। जैसे आत्मा निकल जाएगी ये शरीर गिर जाएगा, हाथ नहीं हिलेगा। जब व्यक्ति मर जाता है तो शरीर में से केमिकल्स तो सेम रहते हैं, फिर भी उसमें महसूस करने की शक्ति नहीं रहती है, विचार शक्ति नहीं रहती है, इच्छा शक्ति नहीं रहती है, हलन चलन भी नहीं रहती है, चेतना नहीं रहती है, क्योंकि उसमें से आत्मा निकल जाती है, आत्मा निकल जाती है। तो यहां पर दो शरीर है, एक चेतना वाला और दूसरा बिना चेतना वाला। ये चेतना वाला व्यक्ति हंस रहा है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर चेतना है, अर्थात उसके अंदर आत्मा है। और ये मृत व्यक्ति क्यों नहीं हंसता है? क्योंकि उसके अंदर आत्मा अथवा चेतना नहीं है। आपने कभी मुर्दे को हंसते हुए देखा है? नहीं देखा है। मुर्दा नहीं हंसता है, और कभी हंस गया तो लोग भूत 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 समझकर भाग जाएंगे। तो हंसी किसके अंदर है? ये हंसी है, ये आत्मा के अंदर है, पर इस शरीर के माध्यम से व्यक्त होती है। सुनता कौन है? मुर्दा या चेतना वाला व्यक्ति? चेतना वाला व्यक्ति। तो आत्मा सुनता है। अगर मुर्दा सुनता होता तो जब कोई व्यक्ति मर जाता तो उसके परिवार वाले रोने लग जाते, फिर तो वो बोलता मुर्दा, अरे भाई आप लोग मत रोइए, मैं मर गया हूं। मृत व्यक्ति के अंदर भावना भी नहीं होती है। उदाहरण रूप से किसी जीवंत व्यक्ति को जलाएंगे आप तो आवाज लगाएगा, अरे यार मुझे मत जलाओ, मुझे पीड़ा हो रही है। लेकिन किसी मुर्दे व्यक्ति को जलाएंगे तो आवाज नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं होती है, आत्मा नहीं होती है। तो देखना, सूंघना, सुनना, बोलना, अनुभव करना, ये सब चेतना के लक्षण हैं और शरीर के माध्यम से व्यक्त होते हैं। ये जड़ शरीर के लक्षण नहीं है। जैसे ये कैमरा है, मैं उसमें बोल रहा हूं तो उसमें आवाज आती है, नहीं बोलता हूं तो आवाज नहीं आएगी। ये बहुत ही सरल और सामान्य समझ है। अब हम आत्मा को एक और अलग दृष्टिकोण से समझेंगे, चेतना का एक अलग दृष्टिकोण। अब हम चेतन और जड़ में अंतर समझेंगे, पर दो चीज है, चेतन और जड़। चेतन का अर्थ है विचार, इच्छा या महसूस करना। जड़ वस्तु के अंदर विचार शक्ति नहीं होती है और महसूस करने की शक्ति भी नहीं होती है। उदाहरण के रूप से यहां पर एक मशीन है जो ये देख रही है कि सूर्य अस्त हो रहा है, लेकिन वो मशीन महसूस नहीं कर रही है या महसूस नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जो चेतन है उसके अंदर विचार, इच्छा और महसूस करने की शक्ति है।
उदाहरण के रूप से यहाँ पर एक व्यक्ति को एक फूल मिला है, तो वो सोचता है ये फूल मेरी प्रेमिका को दूंगा तो वो खुश होगी। ऐसा वो व्यक्ति महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आत्मा है, चेतना है। लेकिन मशीन ऐसा महसूस नहीं कर सकती। तो ये सब चेतन आत्मा के गुण हैं। चेतना का अर्थ है विचार, इच्छा और महसूस करना। अब एक प्रश्न होता है कि चेतना कहां से आती है, उसका चेतना का स्रोत क्या है। तो ये चेतना आत्मा से आती है। उसको समझने के लिए यहां पर दो उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है सूर्य किरण। सूर्य किरण सूर्य से आती है और सूर्य किरण का स्रोत है वो सूर्य देव है। ऐसे ही चेतना आत्मा से आती है और आत्मा चेतना का स्रोत है। दूसरा उदाहरण है बिजली के प्रकाश का। प्रकाश बल्ब से आता है और बल्ब प्रकाश का सोर्स है, स्रोत है। ऐसे ही चेतना आत्मा से आती है और चेतना का जो स्रोत है वो आत्मा है। इसमें एक और सिद्धांत क्लियर होता है इस स्लाइड में कि सूर्य किरण और प्रकाश, इन दोनों का स्रोत सूर्य और बल्ब दोनों साकार है। ऐसे ही चेतना का जो स्रोत आत्मा है वो साकार है, निराकार नहीं है।